सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? मजा कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। हमारा जो फर्स्ट वीडियो बना रूब्रिक पे का, वो बहुत लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और हमारी टीम को भी अप्रिशिएट किया। सो थैंक यू फॉर दैट। तो ये सबके तरफ से थैंक यू है आपको। आज एक नया रूब्रिक है ना सीखने की कोशिश करते हैं, जो कि डे टू डे लाइफ में आपके काम में आएंगे। तो हमारे साथ वही हमारी टीम है, पुरानी टीम है। रोहित मैत्रीकर है, डॉक्टर रोहित मैत्रीकर है, डॉक्टर वैष्णवी पाटनकर है, डॉक्टर प्राची चौकसे है, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता है और डॉक्टर सुश्रुत सेलोकर भी है। तो आज मैत्रीकर, सेलोकर, पाटनकर, गुप्ता और चौकसे और पंच भाई के साथ सारे लोग हम लोग मस्ती करने वाले हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसे ही बात करने वाले कुछ लोगों से मिलेंगे रूब्रिकल फॉर्म में। तो जैसे कोई भी इंसान हमारे क्लिनिक में आता है तो दे कम्स टू अस विद अ सर्टन टोन, सर्टन थिंग्स। वो कुछ करते हैं, ऐसी करते हैं कि जिससे हमको ऐसे लगता है कि अपना अटेंशन उनके तरफ चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि बात करने वाले कुछ ऑब्जर्वेटिव रूब्रिक्स हम लोग देखें। तो सबसे पहला रूब्रिक है, अब वो आता है तो कम्युनिकेट करता है हमारे साथ। तो हमारा पहला रूब्रिक है कम्युनिकेटिव। तो कम्युनिकेटिव कहां से स्टार्ट करें? पिछले बार रोहित से स्टार्ट किया था, इस बार हाँ चलो आज हमारी पाटू है, हमको उसको प्यार से पाटू बोलते हैं, वैष्णवी पाटनकर। तो आज कम्युनिकेशन। चल, क्या है कम्युनिकेटिव? रूब्रिक है कम्युनिकेटिव। तो उसका वर्ड मीनिंग होता है रेडी टू टॉक और इम्पार्ट इंफॉर्मेशन। मतलब फुल ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं। जब पेशेंट आता है तो पेशेंट को डॉक्टर को समझाना होता है एग्जैक्टली कि उसके साथ होता क्या है, हो क्या रहा है। तो वो अपनी चीजें एक्सप्रेस करके बताता है, तो उसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन। यानी वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि डॉक्टर मुझे ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा है वैसा, यानी पूरी चीजें एक्सप्रेस करता है। तो उसका हिंदी मीनिंग है मिलनसार होना और मराठी मीनिंग है बोलका, मन मोकळे करणं किंवा मनातनं मोकळ्या मनाने बोलणं। मतलब दिल की बात आपके जुबान तक, मतलब आपके दिल तक पहुंचना चाहिए, ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है वो। जैसे कि बैकग्राउंड में कम्युनिकेटिव के बैकग्राउंड में ऐसे चलता रहता है कि मेरी बातें डॉक्टर को समझेगी नहीं, ठीक है, वो बातें समझने को ना, तभी वो मतलब मेडिसिन के पास में अच्छे से पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बैकग्राउंड में उनके ऐसे चलते रहता है कि डॉक्टर को सब कुछ समझने को ना, इसीलिए वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। जैसे कि एक मेरी केस थी, तो उसमें उसको मुंह के छाले थे और व्हाइट कलर की ऐसी टंग हो गई थी। तो वो ऐसे दिखने के बाद में भी समझ में आ रहा था कि उसको प्रॉब्लम है करके, लेकिन वो बताने कैसे थी कि मुझे ऐसे राउंड राउंड छाले आए, राउंड, और वो जो व्हाइट कलर का जो पोर्शन है ना, वो ऐसे जबान निकाल के बाहर ऐसा लंबा व्हाइट कलर का पोर्शन आया, बोले वो जा ही नहीं रहा है बोले। तो यहाँ पे अपन मतलब समझाने की कोशिश कर रही है वो पेशेंट डॉक्टर को कि मतलब ऐसे ऐसी चीजें हैं मेरे साथ हो रही है। तो यहाँ पे अपन कम्युनिकेशन ले सकते हैं, कम्युनिकेटिव रूब्रिक ले सकते। ये कम्युनिकेटिव में एक चीज थोड़ा सा अच्छा आप समझ लो, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत बहुत कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आके अलग अलग वर्जन्स में आपको बताने की कोशिश की, लेकिन हर वक्त उसका इंटेंशन ये रहेगा कि मेरी तकलीफ आपको समझ रही है या नहीं है। मतलब वो आखिरी में बोलने का चांसेस है कम्युनिकेशन में। वो बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ रहा है ना सर, मतलब अपनी तकलीफ बता के वो एक सेंटेंस ऐड करेगा। मैं जो मेरे साथ जो हो रहा है वो आपको समझ रहा है ना, मेरी बातें अब तक आप पहुंच रही है ना, और वो दोबारा उस चीज को फिर एक आध बार और बताने की कोशिश एग्जैक्टली। तो ये कम्युनिकेशन है। एक्चुअली कम्युनिकेशन डिवाइसेज आर देयर टू कम्युनिकेट पीपल फ्रॉम ये प्लेस से वो प्लेस तक। कम्युनिकेट मतलब मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंचाना है, मेरे इमोशंस तुम्हारे तक पहुंचाना है, इसलिए वो कम्युनिकेटिव डिवाइसेस बने ना। क्योंकि पहले तो कम्युनिकेशन कैसा होता था, लिखित में होता था, खत भी दिया है ना। वो गाना क्या था, वो कबूतर जा 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 पहली चिट्ठी दूसरे तीसरे को दे आ। तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली होता था, तो इसलिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन वाले डिवाइसेस आ गए हैं। तो उसकी इच्छा होती है, Exactly. एक विलिंगनेस होती है कि जो मुझे तकलीफ है वो मेरे डॉक्टर को अच्छे से समझना चाहिए और प्रॉपर पहुंचना चाहिए। ये एक एबिलिटी होती है। हाँ, एबिलिटी बोलो या फिर उसका मतलब अब देखो कैसा है ना, कोई भी इंसान आपके पास आता है तो अपनी पीड़ाएं लेके आता है, और वो ही अगर प्रॉपरली अगर डॉक्टर को नहीं समझेगी तो फिर क्या होगा ना, तो वो डॉक्टर प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाएगा। इसलिए ये कम्युनिकेटिव हम लोग रूब्रिक उस चीज को उठाते हैं। एक्चुअली उसके पीछे का इंटेंशन पेशेंट का यही रहता है कि
डॉक्टर को सारी चीजें मेरी समझे। मतलब मेरे इमोशंस हूबहू जो मैं फील कर रहा हूँ वो डॉक्टर तक डायरेक्ट पहुंच जाए। Right, right. हाँ, मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ इमोशंस है, पेन है, जो भी चीज है, हाँ। वो हूबहू मेरा जो पिक्चर है वो आपके तक रिफ्लेक्ट हो, ये मेन मोटिव। मुझे फिजिशियन को भी इसमें लगता है कि लगता है। वो समझाने की कोशिश कर रहा है, हाँ। ये फील आता है। मतलब आपको भी ये फील आएगा कि यार ये मेरे को, हाँ ठीक है मेरे को समझ तो गया है, तो हाँ। बता। हाँ तू कुछ तो बयान वो करने वाला। वो जो उसके अंदर की चीजें हैं वो हर चीज चाहता है कि आप मुझे समझो, वो चीज ज्यादा समझ होती लो। है कि मुझे समझ लो। मेरी पीड़ा है आप समझ लो डॉक्टर साहब, है ना। तो ये एक वे है कम्युनिकेट करने का। अब इसी तरीके का वे, एक कम्युनिकेट करने का वे और एक है, पर वहां पे कैसा है ना, ये पेशेंट थोड़ा सा जरा बढ़ चढ़ के बताता है। दैट रूब्रिक इज, फर्स्ट रूब्रिक हो गया हमारा Communicative. तो सेकंड रूब्रिक इज एक्सपांसिव। तो व्हाट इज एक्सपांसिव, तो कौन करेगा एक्सपांसिव? मैं आपको ओके वेरी गुड, चल। एक्सपांसिव का मतलब ये है कि किसी भी चीज को एक्सपांड करना, उसको लंबा खींचना। रूब्रिक के इसमें अगर देखेंगे तो एक्सपांसिव टू डेमोन्स्ट्रेटिव। एग्जैक्टली, ये सिंथेसिस रेपर्टरी में के रूब्रिक्स हम लोग ले रहे हैं, तो सिंथेसिस रूब्रिक में एक्सपांसिव वर्ड लिखा हुआ है रूब्रिक के, और उसके सामने ब्रैकेट में इज इक्वल टू डेमोन्स्ट्रेटिव। एक्चुअली ये सारे वर्ड अलग अलग है, लेकिन वो रूब्रिक को उन्होंने एक ही जगह पे, सो दैट आप लोगों को समझे कि उनको कहना क्या है वो कहना रूब्रिक है में। वो चीज। सो एक्सपांसिव के अंदर में दो वे से वो एक्सपांड करता है, आइदर वो आपको एक्शंस थ्रू बताएगा, Right. या फिर वो इतना चीजों को लंबा खींचेगा। जैसे Exactly. मेरे पास एक केस था, वो पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था एंड उनको रिप साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो वो वहां पे पेन हो रहा है, तो ठीक है वहां पे पेन हो रहा है, उसके बाद उसके रिगार्डिंग चीजें बतानी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं ऐसे गाड़ी पर से इस डायरेक्शन में मैं गिर गया, तो वहां पे एक तो कोई भी नहीं था एंड बाजू में नाला था, एंड वहां पे एक आपकी एज का एक ये था लड़का, तो उसको मैंने बुलाया, वो मेरे पास आया, उसने मुझे उठाया, मेरे गाड़ी को उठाया। ये चीज जरूरी मतलब नहीं यार है, गिर गया, लग गया, बस हो गया ना। अब इतना खींचने की क्या जरूरत है? इतना खींचने की भी जरूरत नहीं। एंड ये मैं ऐसे गिर गया, अरे ये चीज की जरूरत ये नहीं है। एक्शंस है, ये एक्शंस को समझना है आपको। कभी कभी कुछ Gestures कुछ रहे, gestures इसमें थोड़ा पेशेंट सा कुछ कुछ के नहीं आपके सामने ऐसे आएंगे, देखो डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हुआ और ऐसा दर्द हो रहा था मेरे को, यहाँ तक भी आपको इस तरीके से भी आके बताने की कोशिश करेगा। मोस्टली होता है ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम। पेशेंट अपना हर एक माइन्यूट डिटेल ऐड करता है। एग्जैक्टली, और दैट टू ही एक्सपांड्स Expand, एवरीथिंग, हाँ। सो दैट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ कम्युनिकेशन। Communication. मतलब कम्युनिकेट करना है। हम लोग जब ऐसी रूब्रिक स्टडी कर रहे थे ना, तब हमने कम्युनिकेटिव और एक्सपांसिव दोनों रूब्रिक को क्लब किया था। मोस्ट ऑफ द एक्सपांसिव वाली जो रेमेडीज है ना, वो कॉमन है कम्युनिकेटिव में। मतलब एक्सपांसिव इज अ वे ऑफ कम्युनिकेट, बट इन अ एडवांस वे, बोलने से थोड़ा सा खींचता है। विद जेस्चर्स। Yes, yes, With yes. इसमें gestures. जेस्चर्स ज्यादा ज्यादा होंगे होंगे। Right, एज right, कम्पेयर टू कम्युनिकेशन। वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए गेस्चर ज्यादा ज्यादा दिखना होगा, है, हाँ। या बातों को बहुत ज्यादा देर तक खींचेगा ताकि उसका काम बराबर हो। राइट राइट। वो चीज उसमें है। हमारे पास एक मूवी भी है धमाल। हाँ वो अरे एकदम मस्त था, बढ़िया बढ़िया। बेस्ट एग्जांपल अगर आपको एक्सपांसिव का चाहिए होगा तो प्लीज धमाल मूवी का एक छोटा सा कुछ मिनट का एक्ट है, जिसमें अरशद वारसी और जो साउथ इंडियन ड्राइवर होता है, ड्राइवर होता है, तो वो गोवा जाने वो रहता है गोवा ना, जाने के लिए रहता वो है। ऐसा है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोवा पहुंचते पहुंचते बता देता हूँ। अच्छा, अरे वाह कितना सही ना, गोवा पहुंचते तक पहुंच जाएगा। वाह वाह वाह, बताओ फिर आपका नाम क्या है? अय्यर, वाह अय्यर, मुत्तु स्वामी अय्यर, मुत्तु स्वामी अय्यर, वेणुगोपाल मुत्तु स्वामी अय्यर, वेणुगोपाल मुत्तु स्वामी अय्यर, चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल। तो वो उसका चलते ही रहता है। उसने तो अरशद वारसी से नाम पूछा ना, तो तुम अय्यर बोल के खत्म कर सकते थे, बट उसने इतना एक्सपांड कर दिया कि लास्ट में वो भी थक गया। ऐसे ही सेम जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर भी एक टाइम बाद से बोलता है कि ठीक है मैं बस, समझ गया, रुक बस जा, कर भाई, बस कर भाई, मत कर। ये फील आएगा ना most of the Exactly, time, ये फील आएगा। हाँ, Most- समझ गया होगा। समझ जाएगा। अब समझ, मतलब आपको तो अभी समझ गया होगा ना, हमने जो वे बताया ना आपको कर बस बस, अरे रुक जाओ, यही रुक था। जाओ। यही एक्सपांसिव था। तो कुछ ऐड करना है किसी को? नहीं ना?
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ जाएगा मुझे ऐसे सबको। लगता है उनको समझ गए, नहीं तो वो भी बोलेंगे सर बस ना। तो अब ये चीजें हैं, ये चीजें ऐसी है ना, ये कम्युनिकेट करने का एक जरिया है, एक और जरिया है, जिसमें ना हम लोग थोड़ा सा कभी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं और मजा भी आती है कभी कभी। वो है लोक्वेसिटी। लोक्वेसिटी इज वेरी क्लोज टू कम्युनिकेटिव एंड एक्सपांशन, मतलब इन दोनों का एक्सपांशन और कुछ होगा तो दैट इज लोक्वेसिटी। तो लोक्वेसिटी कौन करेगा? हम लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो बिल्कुल शुरू हो जाओ लोक्वेशियस। थैंक यू सर। लोक्वेसिटी का सर अगर हम वर्ड मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है एक्सट्रीम टॉकेटिवनेस। राइट। मतलब जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। हम हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है बातूनी, बड़बड़ा। बड़बड़ा। हाँ, मतलब जो एक टॉपिक पे तो बात करता है लेकिन एक टॉपिक पे स्टिक नहीं रह सकते। राइट, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे वो जंप करते रहते बिल्कुल। हैं। हाँ, इस पर्सन का कोई अब तक मोटिव नहीं रहता है। मोटो नहीं है कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, बस मुझे बोलना है। बस ये बड़बड़ 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 शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। हाँ। जैसे बहुत सारी बातें करते हैं, मतलब ये लोग इतनी सारी बातें करते हैं, मौजूदा जो टॉपिक चल रहा है उससे कुछ लेना देना भी नहीं रहेगा, तो उससे थोड़ा सा हट जाएंगे, है ना। मतलब इनके बिना कारण का बकबक बकबक करना है, इनको बोलना है, ये इनका एक डिस्पोजिशन हो सकता है कि जो हाँ। इनको बड़बड़ करना है, बातें करना है, इनको इच्छा होती है अंदर से बोलना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे रूब्रिक, जैसा अगर रूब्रिक वाइज अगर जाए सर तो जैसा लोकेसिटी फीवर ड्यूरिंग है, हाँ, है ना? वो भी एक है। तो मतलब वो फीवर में वो ज्यादा बकबक करने लगता बहुत है, ज्यादा बात नहीं बात नहीं होता, होता। घर वाले बोलते भी है कि सर जब से इसको फीवर आया ना उसके बहुत बातें करने लगा है सर। जैसा एक केस था सर का, तो उसमें क्या था कि उसको फीवर था, फीवर में था, और उसके भाई बहन जो थे वो सब गेम खेल रहे थे, लूडो गेम खेल रहे थे। हाँ। तो वो आया घर से बाहर तो बोल रहा, अरे तुम लोग क्या लूडो गेम खेल रहे हो, तुमको ये गेम छोड़, तुमको यार क्रिकेट खेलना चाहिए बाहर, तुमको ये घर में बैठे बैठे तुम लोग गेम खेलते हो, बाहर जाओगे खेलो, क्रिकेट खेलोगे उससे तुम्हारा हेल्थ बनेगा। तो वो लोग का ऐसा कहना था कि सर पहले ये ऐसे बातें नहीं करता, जब ये फीवर में अभी ना बेमतलब पे बात कर रहा है, मतलब ज्यादा बाहर जाओ बात- गेम ज्यादा खेलो, irrelevant talk रहती है। Irrelevant एक से एक मतलब topic कोई से- भी लोक्वेशियस पर्सन कैसा हाँ। रहता है ना, उसको पता नहीं होता कि उसका मोटो क्या क्या है। है। हाँ। उसको सिर्फ बताना रहता है कि उसको कम्युनिकेट करना है, लेकिन वो कम्युनिकेट करने का प्रॉपर तरीका उसको नहीं समझ में आता। जैसे कम्युनिकेटिव वाले को प्रॉपरली पता रहता है कि मेरे को इतना इतना ही बताना है, एक्सपेंसिव वाले को एक्शन करके करके बताना है, लेकिन ये लोक्वेसिटी वाला ना, ये एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जंप जंप करेगा, करता है। दूसरे हाँ, सब्जेक्ट से तीसरे जंप, मतलब इसका जंपिंग जैक शुरू रहता है। और कोई भी सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं करता है, Exactly. चीजों बीच को में छोड़ बीच देता में है। बीच में छोड़ छोड़ के देता है। करिएगा। गोल नहीं है उसके गोल पास नहीं कि है। मेरे Right, गोल right, सेट right. है, मुझे इतना बोलना है, बस, 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 बढ़िया, ये बढ़िया। चीज नहीं है। बातों में कोई लिंक नहीं लिंक होना नहीं है। होता है। हाँ। मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगेगा भाई रुक ना यार, कितना अबे और कितना पकाएगा भाई तू, रुकना कितना पकाएगा, मतलब आपको फील ही वैसा आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे ये तो कंटिन्यू शुरू हो गया यार, रुक ना। दीज आर Non-stop. नॉन स्टॉप वाले Non-stop. रहते हैं, मतलब ये इस तरीके के लोग भी आते हैं हमारे पास। मतलब वो एक टॉपिक पे बोले तो ठीक है हाँ। कि अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर चल बात रहा है। करे या फिर उससे कुछ लिंक रहे तो ठीक है, लेकिन वो कैसा थोड़ा सा irrelevant हाँ। रहता है। अलग अलग टॉपिक पे भी वो बात कर सकता है। जैसे अभी इसने कहा था नॉन स्टॉप Non-stop ट्रेन, train, हाँ। तो हाँ। इसमें भी अगर आपको याद रखना है या फिर समझना है तो जब वी मेट का गीत का एग्जांपल बेस्ट है, जब उसकी ट्रेन छूटती है अरे और वो हाँ। भागती है, करीना कपूर वो भागती है और वो जैसे ट्रेन में चढ़ती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या किससे बात कर रही है, क्या बस उसका चलते रहता है और वो नॉन स्टॉप बात करती है, जिसका कोई रेलेवेंट पॉइंट नहीं है, इधर से उधर पूरी फैमिली हिस्ट्री बता देगी, सब बता देगा। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है लोक्वेसिटी। वैष्णवी तू तो फिल्मी हो गई रे पूरी। मतलब इससे कैसा है ना, याद दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ कम्युनिकेशन ना, आपको समझना चाहिए इसलिए उसने एग्जांपल दे के मतलब ये और फिल्मी एग्जांपल्स याद होते हैं, लाइक मेरे जैसे लोगों को तो बिल्कुल याद होता है। राइट। नहीं आप भी थोड़े से फिल्म देखा करो, मजा करो, ऐश करो, कम्युनिकेट करो, एक्सपांसिव हो गए तो चलेगा, लोक्वेशियस भी एक हाथ बार हम लोग सह लेंगे। तो इस तरीके से ये 3 रूब्रिक आज हम लोगों ने करने की कोशिश किए हैं। होप यू ऑल एंजॉय दिस सेशन, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर इसमें कुछ आपको अगर चाहिए होगा तो आप हमको सजेशंस कर सकते हो। कमेंट में आप लिख सकते हो कि क्या क्या रूब्रिक चाहिए, तो वैसे हम आगे बनाएंगे। और सिर्फ कमेंट ही मत करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी share भी करो, करो, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट यू अलग अलग वीडियोस के साथ, है ना।
तो मजा एक्सपेंसिव हो रहे आएगा। हैं। अब एक्सपेंसिव क्या एक्सपेंसिव होने से कैसा है, टू डेमोन्स्ट्रेटिव वो एक ये पिक्चर आया था ना दृश्यम, उसमें भी वो कम्युनिकेट करता है तो सामने वाले को समझने के लिए वो बराबर बताता है। 2 तारीख को हम 7 बजे वहां गए थे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो थैंक यू, मुझे ऐसे लगता है थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। इतना बड़ा हो ही जाता है हमारा वीडियो बीच में। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।